नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं रुमान आलवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। तो इस बुलेटिन में 20 मिनट में 100 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक ली। इस दौरान उन्होंने इंदौर एडीएम को हटा दिया है, साथ ही उसे भोपाल में पदस्थ करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने जन सुनवाई के दौरान दिव्यांग के साथ संवेदनहीन रवैये को लेकर नाराजगी जताई। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और पुलिस कमिश्नर संबंधित अधिकारी वर्चुअली जुड़े थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान भोपाल, इंदौर, बैतूल और गुना की हुई घटनाओं की जानकारी ली, साथ ही इस पर संज्ञान भी लिया है, साथ ही इसे लेकर नाराजगी भी जताई है। सीएम शिवराज आज कई विभागों की बैठक लेंगे। वे दोपहर 3 बजे किसान मंच के साथ बैठक करेंगे। वहीं शाम 5 बजे एमपी बजट के निदेशक की मंडल की बैठक भी लेंगे और इसके बाद एमपी सड़क निर्माण विकास निगम के निदेशक मंडल की 42वीं बैठक लेंगे। वहीं शाम 6 बजे राजदूतों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पौधारोपण अभियान अब सिर्फ मुख्यमंत्री तक ही नहीं सीमित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इसके लिए सीएम शिवराज ने पीएम का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा है कि किसानों को सशक्तिकरण और उनके हितों को देखते हुए पीएम के नेतृत्व में किसान हितैषी फैसले लिए जा रहे हैं। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किसानों को समर्थन बनाने की दिशा में एक और प्रभावशाली कदम है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना में भारत यूरिया की सौगात दी है। किसानों को गुणवत्ता युक्त यूरिया समान दर पर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना में देश के हर कोने में एक नाम, एक ब्रांड और एक समान गुणवत्ता वाली यूरिया की बिक्री होगी। इस ब्रांड का नाम भारत होगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब के अहाते बंद कराने की मांग के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उमा भारती राजधानी भोपाल के करोड़ चौराहे स्थित शराब दुकान पर पहुंची। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही दुकान बंद करा दी गई थी। शराबबंदी की मांग को लेकर उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई कि शराब दुकानें बंद होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि सरकार ने एक आदेश से शराब पिलाने वाले आहत बंद कर दिए, तो मैं अपने निवास B6 श्यामला हिल्स भोपाल से हाथ में दिया लेकर वल्लभ भवन तक आऊंगी और मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन की आरती करूंगी और जय जयकार करूंगी। फिर विपक्ष को मौका कहां मिलेगा। उमा भारती ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए हैं। भारती ने कहा है कि भोपाल में करोड़ चौराहे के हनुमान जी को प्रणाम करके स्कूल में लगी हुई शराब दुकान और अहाते को देखने गई थी। मैंने कल कहा था कि शराब माफिया अब मुझे पर हमला बोलेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, उल्टी बातें फैलाएंगे, यही हमला है। उन्होंने ये भी लिखा है कि विपक्ष को मौका न मिले इसलिए मैं किसी अधर्म और अन्याय के सामने चुप हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। राजस्थान के मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रभु श्री राम की तुलना राहुल गांधी से कर चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड पार्टी के कुछ लोगों ने तोड़ दिए हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा है वो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसी को रावण का घमंड कहा जाता है। कांग्रेस के नेता देवताओं और धर्म का अनादर करते हैं, साथ ही नेहरू परिवार का महिमा मंडल भी करते हैं। भगवान राम से किसी मनुष्य की तुलना करने से शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। अभिनेत्री वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वैशाली के मंगेतर से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। वैशाली ठक्कर मामले में 2 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, साथ ही दोनों आरोपियों पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी चर्चा करेगी। हारी हुई सीटों पर पार्टी जीत की रणनीति बनाएगी। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की भी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा सहित कई पदाधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज ने मीटिंग की है और तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को नया घर मिलेगा। पीएम मोदी एमपी को सौगात देंगे। पीएम सतना जिले के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, साथ ही प्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी कराएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत को अलग अलग 8 श्रेणियों में अच्छा काम करने के लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलने जा रहा है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से ये अवार्ड घोषित हुए हैं। आज गुजरात के राजकोट में होने वाले 3 दिवसीय इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश का ये अवार्ड नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह लेंगे। अवार्ड पीएम मोदी देंगे। राज्य सरकार मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज कॉलेज में एडमिशन लेने वाली लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को 12,500 रुपए प्रोत्साहन राशि बांटेंगे, जिसके लिए प्रदेश भर से 1,500 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं और उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए ऋण लिया है। इसका इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा। इस साल अभी तक सरकार 8,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुकी है। इंदौर नगर पालिका निगम के नए टैक्स के खिलाफ व्यापारियों को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। निगम ने दुकानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड पर 4% टैक्स वसूलने के लिए निर्देश दे दिए हैं, जिसे लेकर व्यापारियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। इंदौर शहर में बिगड़ते यातायात को लेकर पुलिस कमिश्नर ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना पुलिस को यातायात में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में मुख्य बाजारों में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम को लेकर चर्चा की गई। राजधानी भोपाल में जरा सी बारिश में जल भराव और अक्सर सीवेज की समस्या बड़ा कारण रही है। समस्या के निजात के लिए अब तक नगर निगम सीवेज नेटवर्क पर 300 करोड़ रुपए भी खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। दरअसल यह स्थिति भी निगम की बेतरतीब प्लानिंग के कारण हुई और तो और केंद्र सरकार के नियमों की अनदेखी भी भोपाल शहर पर भारी पड़ रही है। ग्वालियर शहर को एक और हवाई सौगात मिलने वाली है। ग्वालियर से मुंबई के लिए इंडिगो की एयर बस शुरू होने वाली है। 15 नवंबर को नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी शुरुआत करेंगे। ये एयर बस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। ग्वालियर से मुंबई में एयर बस का किराया 4,788 रुपए होगा। बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों में आज 4 घंटे बिजली प्रभावित रही। दीपावली से पहले मेंटेनेंस का काम किया गया, जिसके चलते 4 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रही। बता दें कि सरकंडा, सिरगिट्टी, लाल खदान, अज्ञे नगर और तारबहार इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रही। जबलपुर रेल मंडल ने टिकट ट्रैकिंग अभियान के तहत ट्रेनों में वेटिंग टिकट यात्रा करने वाले से 36 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये रुपए बीते 3 महीने से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने के तहत वसूले गए हैं। माल भाड़ा परिवहन से जबलपुर मंडल के खाते में 1,641 करोड़ रुपए आए हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय में अब पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए छात्र आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने 3 साल बाद छात्रों को पुनर्मूल्यांकन की फिर सुविधा दे दी है। छात्र परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिन के अंदर आवेदन कर सकेंगे। दरअसल कोरोना काल में ऑनलाइन मोड में पेपर होने के कारण नियमों में बदलाव किया गया था। रायपुर में SCERT ने बीएड, डीएड की काउंसलिंग की स्थगित कर दिया है। साथ ही बीएड, डीएड, बीएससी, बीएड की काउंसलिंग भी रोकी गई है। SCERT ने यह फैसला आरक्षण नीति पर असमंजस की वजह से लिया है। इन कोर्सेज पर एडमिशन कब से शुरू होंगे ये तय नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही रायपुर के मार्केट में रौनक दिखने लगी। दिवाली और धनतेरस के पहले मार्केट में लौटी इस रौनक से व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के शुभ मौके पर मंगलवार को कपड़े, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिली। रायपुर में लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए के कारोबार का अभी तक का अनुमान है। ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक पुष्य नक्षत्र में करीब 200 कार और 2000 दोपहिया वाहनों की बुकिंग हुई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले व्यापारियों के मुताबिक डिजिटलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मोबाइल मार्केट में रौनक लौटी है। व्यापारियों को दिवाली, धनतेरस पर और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी दवाइयों की आपूर्ति ठप होने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन स्वास्थ्य सचिव को अनुदेश लेकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अब नए सिरे से 10 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। नया रायपुर के लिए सुरक्षित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में शासन ने अपने जवाब में बताया कि कब्जाधारियों को एक साथ नहीं हटाया जाएगा। समय देते हुए एक एक करके हटाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिमगा के किसानों की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलौदाबाजार कलेक्टर और सिमगा एसडीएम को नोटिस जारी किया है। इसके पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए जाने का विकल्प दिया था। बिलासपुर नगर निगम ने रायपुर के पूर्व कमिश्नर बिलासपुर कलेक्टर के खिलाफ अवमानना की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता और निगम के बीच हुए अनुबंध को अदालत में प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने पाया कि सौरभ कुमार पर अवमानना का केस नहीं बनता है। देवास के खनुजा पेट्रोल पंप को कलेक्टर ने सील कर दिया। पेट्रोल पाइपलाइन टैंक की समय सीमा अधिक होने पर पानी से पेट्रोल की दुर्गंध आ रही थी, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। मामले में कलेक्टर ने पंप संचालक की मनमानी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 30 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 13 ग्वालियर और 10 अन्य जिलों के मरीज बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 210 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। अंबिकापुर के सीतापुर में सरकारी वाहन ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरक्षक विकास केरकेट्टा लापरवाही से वाहन चला रहा था। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया, जिसके बाद एसपी ने एक्शन लेते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया है। बेमेतरा में देर रात पुल पार करते समय वाहन नदी के तेज बहाव में बह गया। वाहन में सवार 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। पूरी घटना दाड़ी थाना क्षेत्र के देवगांव पुल की है। जबलपुर के कुसली गांव में 5 अक्टूबर को देवी विसर्जन के दौरान हुए मारपीट मामले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल देवी विसर्जन करने जा रहे कुछ लोग और ढाबा संचालक के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें ढाबा संचालक समेत 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें ढाबा संचालक के भाई अनिल सिंह की मौत हो गई है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दमोह जिले के शहजादपुरा गांव में एक सिरफिरा बिजली के तार पर झूलता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक युवक नग्न हालत में बिजली के तार पर झूलते हुए स्टंटबाजी कर रहा था। गनीमत रही कि उस समय बिजली की लाइन बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी देर युवक को समझाया, तब जाकर वो उतरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में दहेज के लिए पति ने पत्नी से मारपीट की। इतना ही नहीं, पत्थर से उसके हाथ पैर तोड़ दिए। इसकी शिकायत जब युवती ने पुलिस से की तो पुलिस ने भी मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। अब पीड़िता के पिता ने प्रदेश के सीएम शिवराज से मदद की गुहार लगाई है। भोपाल में महिलाओं के प्रति अपराधों पर आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लड़कों ने पन्ना जिले की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। खंडवा पुलिस ने चोर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गैंग शराब पीने, पार्टियां करने और अपने शौक पूरे करने के लिए पहले बाइक चुराते थे, फिर चोरी की बाइक से वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों ने 2 बैंक, एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान, एक मकान और एक ढाबे को अपना निशाना बनाया, जिनके पास से पुलिस ने करीब 10 लाख का माल बरामद किया है। खरगोन में दिन दहाड़े बीजेपी नेता और ठेकेदार अनिल गुप्ता उठाईगिरी का शिकार हो गए हैं। अज्ञात बदमाशों ने विस्टान रोड पर बाइक पर टंगी थैली लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक संदेही नजर आया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मंडला के नैनपुर में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया। पटवारी ने किसान से जमीन के दस्तावेज को अपडेट करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। किसान की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने पटवारी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सागर में रिश्वत लेते हुए पटवारी का गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त ने 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर पटवारी ने किसान की जमीन के सीमांकन की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। कटघोरा में अज्ञात गिरोह ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से 5 लाख से भरा बैग पार कर दिया। घटना सीआईएसएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के साथ हुई है। पुलिस घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज तलाश करने में जुट गई है। जबलपुर पुलिस ने OLX ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक याशिका जोशी नाम की शिक्षिका है, जिसे ऐप के माध्यम से ठगी की गई थी। रीवा जिले के सोहागी थाना इलाके में 2 गांजा तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सीएम के निर्देश पर दोनों के मकानों को गिराया गया है। ये आरोपी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गांजा लाकर रीवा में तस्करी करते थे।
बस्तर पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा भी जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी बस से गांजा लेकर रायपुर की तरफ आ रहे थे। दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। त्योहार शुरू होते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए। मध्य प्रदेश में करीब हर दिन खाद्य विभाग इन मिलावटखोरों की मंशा पर पानी फेर रहा है। इसी कड़ी में भोपाल के पुराने शहर में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 प्रतिष्ठानों से 3 क्विंटल मावा के साथ 2 क्विंटल गुलाब जामुन, मिल्क केक, पनीर भी जब्त किया गया। सभी जब्त मावा और मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। खरगोन में पुलिस और प्रशासन की टीम ने नकली मावा पर कार्रवाई की है। टीम ने एक बस से 15 क्विंटल से ज्यादा मावा जब्त किया है। जब्त मावे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने मावे का सैंपल लेकर खाद्य विभाग को भेज दिया है। दिवाली त्योहार को देखते हुए नकली मावा का कारोबार बढ़ गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 110 नग अवैध सराई चिरान लकड़ी के साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीतापुर पुलिस को सूचना मिली थी अवैध सराई चिरान लकड़ी से लोड पिकअप सीतापुर की ओर आ रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया है। पत्तलगांव में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर वन अधिकारियों ने सागौन के गोले जब्त किए हैं। यहां पर 50 एकड़ की भूमि में अवैध कटाई चल रही थी, जिसकी सूचना पर यह कार्रवाई की गई। ग्वालियर के जय आरोग्य चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिर एक बार नोटिस थमाया। प्रदूषण बोर्ड की टीम ने जब अस्पताल का निरीक्षण किया तो कोई भी सुधार अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिखाई नहीं दिए, जिस पर प्रदूषण बोर्ड ने अस्पताल प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना इलाके में रुई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद आग की लपटें आसपास की दुकानों में फैल गईं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने इस सीजन में हुई बारिश का आंकड़ा जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 1312.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर जिले में हुई है और सरगुजा जिले में इस सीजन में सबसे कम बारिश हुई है। वहीं राजधानी रायपुर में 960.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी के साथ हवा आ रही है, जिससे बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 दिन में प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून की विदाई संभावित है। प्रदेश में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 42% ज्यादा है। मध्य प्रदेश में दीपावली में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की चेतावनी दे दी है। विभाग ने अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात बनने की भी चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और प्रदेश के पश्चिमी में ठंड बढ़ने लगी है। लगातार हो रही बारिश से बेमेतरा जिले के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से धान की फसल बर्बाद हो गई है। जिले में करीब हजारों हेक्टेयर फसल बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। किसानों ने खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसे लेकर क्षेत्र के किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश में सप्ताह भर से मौसम हर पल बदल रहा है। जहां एक हफ्ते पहले तक प्रदेश में जमकर बारिश हो रही थी, तो वहीं अब मौसम बदलने से धूप निकलने के साथ सुबह और शाम को हवा में ठंडक घुल गई, जिससे मौसमी बीमारियां फैलने वाले वायरस पनपने लगे हैं। इससे सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज भी बढ़ गए। जेपी और हमीदिया अस्पताल में एक सप्ताह में मरीजों की संख्या 35% से ज्यादा बढ़ गई है। राजनांदगांव में धान खरीदी के अंतर की राशि की तीसरी किश्त किसानों को दी गई है। सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि का भुगतान किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान बैंक पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।